हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। तो जिस चीज़ का बहुत सारे एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे वो भी आ चुका है। ये जो है मतलब अभी इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रहे हैं या 2 ईयर बीएड कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मतलब आरआई में या फिर किसी भी बीएड कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका सीबीएसई के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कहते हैं सीटेट। ठीक है, ये आप जब बीएड कोर्स में करते हो, अगर आप 2 ईयर के बीएड कोर्स कर रहे हो तो आप उसका फाइनल ईयर में मतलब सेकेंड ईयर में, या फिर अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड कर रहे हो तो आप 4th ईयर में जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हो, सीटेट का एग्ज़ाम। ये जो होता है आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि एक ईजी एग्ज़ाम होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बट अगर इसमें अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपका जो है क्वालिफाई होने का चांस कम रहता है। तो इसमें प्रॉपर प्रिपरेशन करने का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले देखो, ये आज ही रिलीज हुआ है, 20 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन सीबीटी। ये हर साल 2 बार होता है, सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, पहले ऑफलाइन होता था, अभी कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, ये दिसंबर 2022 टू जनवरी 2023 के बीच में होगा। एग्जैक्ट डेट जो है आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड में आपका एग्जैक्ट डेट रहेगा। जब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करोगे तब आप एग्जैक्ट डेट देख सकते हो। मैं इसी चैनल के थ्रू भी आपको अपडेट कर दूंगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें आपका एग्जामिनेशन की डिटेल, सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह और किस सिटी में एग्जाम दे सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ रहेंगे। ये सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा कैसा रहता है। ठीक है, एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 31 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 24 नवंबर रात के 12 बजे से पहले आपको फॉर्म भरना है। फ़ी जो है उसके नेक्स्ट डे तक आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब 25 नवंबर तक आप जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो द एप्लीकेशन फ़ी कितना है यहाँ पे आप देखो। अगर सिंगल सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो तो आपका 1000 लगेगा। पेपर 1 के लिए भी भर रहे हो तो 1000, पेपर 2 के लिए भर रहे हो सेपरेटली तो 1000। अगर दोनों एक साथ भरते हो तो आपको 1200 लगेगा। जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस ऑल्सो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1000 फॉर एनी पेपर। अगर किसी एक पेपर में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 1000 लगेगा, दोनों पेपर में 1200। अगर SC ST PWD हो तो 500 लगेगा एक पेपर का, 2 पेपर का 600। ठीक है, 50% आपको कम लगता है। ठीक है, देखो किसको पेपर 1 देना चाहिए, किसको पेपर 2 देना चाहिए, किसको पेपर मतलब बहुत पेपर देना चाहिए, मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या लिखा है पहले ये चीज़ देख लो। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब जितना जल्दी आप फिलअप करोगे आपका डिजायर्ड सिटी उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब लेट भरोगे तो आपको हो सकता है आपके जो नज़दीकी सेंटर है वो आपको ना मिले, डिस्टेंस वाला आपको मिल जाए। तो जितना जल्दी फिलअप करोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, और क्या लिखा है, the total capacity in a particular city will also be available on the portal, and if the total capacity of a particular city is full तो आपको दूसरे सिटी में जो है एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग द कंप्लीशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस और मेकिंग पेमेंट एप्लीकेशन फी और अपडेशन ट्रांजेक्शन ऑन पोर्टल द कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन आइदर टू सिलेक्ट एनी अदर सिटी। हाँ, आपको अदर सिटी या फिर कैंसिल कर सकते हो ट्रांजेक्शन। यहाँ बोल रहे हैं तो कैंसिल क्यों करोगे ट्रांजेक्शन, अदर सिटी आप चूज कर सकते हो। तो जल्दी करोगे तो अपना सिटी मिल जाएगा। इफ ए कैंडिडेट कैंसिल द ट्रांजेक्शन फुल फी विल बी रिफंडेड एंड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। एग्जाम नहीं दे सकते आप, तो आपको फ़ी जो है रिफंड नहीं चाहिए, आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, अनदर सिटी करके दे सकते हो, लेकिन जल्दी करोगे तो अपना सिटी मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे लिखा है देखो, सीटेट दिसंबर 2019, लेकिन ये लगभग सेम रहता है। तो 2022 में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि ये सेम ही सिलेबस रहेगा। अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। पेपर 1 किसको देना चाहिए, पेपर 2 किसको देना चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पेपर 1 उन लोगों को देना है जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक पढ़ाएंगे, मतलब जो प्राइमरी स्टेज में पढ़ाएंगे उनको क्या कहा जाता है, प्री-आर-टी। अगर आपने 2 ईयर का जो मतलब DL-ED किया है या फिर CT किया है तो आप जो है PRT के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BEd भी किया है तो भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, PRT के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्राइमरी टीचर 1 से 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन 2 ईयर BEd करने के बाद आप
टीजीटी बन सकते हो। जिनको टीजीटी बनना है वो सिर्फ पेपर 2 भी दे सकते हैं। तो टीजीटी बनने के लिए पेपर 2, पीआरटी बनने के लिए पेपर 1 होता है। पीजीटी बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए कोई सीटेट देने का कोई ज़रूरत नहीं रहता, ठीक है। पीजीटी बनने के लिए सीटेट देने का कोई ज़रूरत नहीं रहता। पीजीटी क्या करते हैं, पीजीटी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पीजीटी को सीटेट का जरूरत नहीं है, लेकिन सबको देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पीजीटी नहीं बन पाते तो आप टीजीटी बन सकते हो, जब तक आप पीजीटी के लिए सिलेक्टेड नहीं होते तो टीजीटी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आप टीजीटी जब तक आपको नहीं मिलता तो पीआरटी भी बन सकते हो। तो मेरे हिसाब से सीटेट डेफिनेटली देना चाहिए सब लोगों को, एंड बोथ पेपर देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने बीएड नहीं किया, डीएलएड कोर्स किया है, तो उसको पेपर 1 सिर्फ देना चाहिए, नहीं तो बाकी सब लोगों जो बीएड कर चुके हैं उनको दोनों पेपर देना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहिए। देखो पेपर 1 का क्या सिलेबस रहता है। सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या होता है, सिंपली आप जो बीएड में पढ़ते हो वही सब चीज़ रहेगा, जो आप बीएड में पढ़ते हो वही सब चीज़ रहेगा। तो जो आप इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीए बीएड या बीएससी बीएड में पढ़ते हो उसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। या 2 ईयर बीएड में पढ़ते हो उसका भी सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूंगा, जो 2 ईयर बीएड पढ़ते हैं सेम सिमिलर चीज़ पढ़ते हैं। 2 ईयर बीएड में 2 साल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेटेड 4 ईयर में आपको 4 साल तक ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सिलेबस थोड़ा कम रहता है, आराम से पढ़ोगे 4 साल तक, लेकिन सेम चीज़ पढ़ोगे। यहाँ पे जितना कंटेंट है यहाँ पे उतना ही कंटेंट पढ़ोगे। यहाँ पे 2 साल में आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे 4 साल तक आराम से पढ़ोगे। क्योंकि इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में क्या होता है, आपका बीए या बीएससी का भी कंपोनेंट रहता है, उसके साथ बीएड का कंपोनेंट रहता है, दोनों डिग्री एक साथ आपको मिलते हैं। तो आप अगर बीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ लेते हो तो वो भी पढ़ोगे, लैंग्वेज भी पढ़ोगे। बीएससी लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो पढ़ोगे अलॉन्ग विद बीएड। तो इसीलिए बीएड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है इंटीग्रेटेड 4 ईयर के कोर्स में, लेकिन 2 ईयर के कोर्स में सिर्फ बीएड ही आपको पढ़ना है, मतलब सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो जो 2 ईयर बीएड कर रहा है वो सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मैक्सिमम चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जो बीएड में पढ़ोगे, इसीलिए तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो फाइनल ईयर में है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर तक आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, तो ये आसान होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम भी आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, डिटेल कोचिंग सीटेट कैसे आप क्लियर करो। तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाओगे वो सब चीज़ रहेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब चीज़ें डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, देख सकते हो क्या क्या चीज़ है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपका रहता है 30 क्वेश्चन। उसके बाद एक लैंग्वेज आपका रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल आपका लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद मैथ्स भी देना पड़ेगा आपको, एंड आपको एनवायरमेंटल साइंस भी देना पड़ेगा। टोटल आपके पेपर 1 में, ठीक है, टोटल पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के लिए। मार्क्स जितना भी है आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। आई थिंक ये कितना मार्क्स होगा, इंटू 4 होगा या इंटू 2 होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आपका 150 क्वेश्चंस, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, सीडीपी जिसको बोलते हैं, उसमें आपका 30 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन, मैथ में 30 क्वेश्चन, और ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में 30 क्वेश्चन। टोटल 150 आपके क्वेश्चंस रहते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 क्लियर करोगे तो आप जो है पीआरटी बन सकते हो। पेपर 2 मतलब आपको क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाना है। इसमें भी आपका सीडीपी रहता है 30 मार्क्स का, तो 30 क्वेश्चन रहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से 30 क्वेश्चन, उसके बाद लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन। यहाँ पे भी 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ता है। यहाँ पे हो गया आपका 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से। उसके बाद मैथ साइंस ग्रुप, अगर आप 2 ईयर बीएड मैथ साइंस ग्रुप में आपने किया है, या फिर अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड पीसीएम या सीबीजेड में हैं, मतलब आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, इंटीग्रेटेड 2 ईयर बीएड साइंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड से बिलोंग करते हो, तो आप ये वाला स्ट्रीम आपको चूज करना है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन इसमें से आएगा। अगर आप 2 ईयर बीएड आर्ट्स या फिर इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीए बीएड ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप सीटेट के एग्जाम देते हो, तो आपको सिर्फ सोशल स्टडीज़ वाला स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जैसे वहाँ पे मैथ एंड साइंस रहता था, इसमें आपको रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका सिविक्स रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट रहते हैं। या इसमें आपको पेडागोजी एसएसटी रहेगा, पेडागोजी सोशल स्टडीज़, और उसमें मैथ साइंस में आपका पेडागोजी, देखो पेडागोजी मैथ एंड पेडागोजी पेडागोजी मैथ एंड पेडागोजी साइंस रहेगा। तो पेपर 2 में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी पेपर 2 में टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आपके 30 क्वेश्चंस, फर्स्ट लैंग्वेज 1 से आपके 30 क्वेश्चंस, ठीक है, लैंग्वेज 2 से आपके 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका
जो सब्जेक्ट होगा मैथ या फिर मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडी, इसमें 60 क्वेश्चन, तो ये भी आपका 150 मार्क्स हो गया। इस तरह से आपका जो है सिलेबस रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। जो आरआई बैच हम ज्वाइन किए थे या किसी भी बैच ऑलरेडी ज्वाइन किए थे या हमारे से स्टडी मटेरियल ले चुके हैं आरआई का या किसी और कोर्स का, तो उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, एंड इसके लिए हम जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी एक टीम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट है तो मुझे पूरा टीम चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके रिलेटेड मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर दिस कोर्स। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे आप को और बाकी सारा अपडेट मिल जाएगा कैसे हम लोग अपना कोर्स करेंगे, बहुत सारा गाइडेंस भी आपको मिलेगा। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें भी अगर कोई कोर्स परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो उस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।